अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर इंडिया का कोई स्टैंड फिलहाल नहीं है, लेकिन एक सीक्रेट मीटिंग का ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो ही पूरी कहानी कहता है कि तालिबान के जाहिलपन को भी कैसे हिंदुस्तान में बैठकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है उसे समझने के लिए हम आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं। ये ऑडियो आसिफ इकबाल तन्हा का है। आसिफ इकबाल तन्हा, ये नाम कौन है आपने सुना होगा, दिल्ली दंगे का आरोपी है। आसिफ अपनी आजादी के लिए वो करने की वकालत कर रहा है जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रही है, यानी जो तस्वीरें देखकर आपका कलेजा मुंह को आ रहा है उसे आसिफ कहता है कि करना चाहिए। आजादी के लिए कैसे जद्दोजहद होती है वो सीखना चाहिए। आप पहले वो ऑडियो सुनिए एक बार। मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलूं कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आजादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलूं कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आजादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। अब ये आजादी गैंग जो है वो तालिबानी गैंग नजर आने लगा है। इनको तालिबान जो आतंकी संगठन है, जो आतंकी हैं, जिन्होंने एक देश पर कब्जा किया है, इनके लिए वो आजादी हासिल करने जैसा है। और वो कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वहां से राष्ट्रपति भाग गया। और एक भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और उसके बाद ये भाई साहब दोबारा कहते हैं कि ये सीखने की जरूरत है कि आजादी के लिए जद्दोजहद कैसे होती है। क्या तालिबान हिंदुस्तान में नहीं घुसेगा, उसको सीमाओं के उस तरफ तो रोका जा सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में तालिबान घुस गया है और जो यहां हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं उनसे कैसे लड़िएगा आप? ये तो बहुत बड़ा खतरा है भाई। आपको एक बार फिर से पूरा ऑडियो सुनाता हूं, नीचे टेक्स्ट भी लिखा रहा है। सुनिए इस तालिबानी सोच को जो हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलूं कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आजादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। इस ऑडियो को आप सुनते हैं तो आपके मन में पहली बात यह आती है कि यह आदमी दिल्ली दंगों का आरोपी ऐसे ही नहीं हो सकता।